आईटी रूल 2021 जर्नलिस्ट के लिए कैसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि भारत में ऐसा कोई कानून नहीं है जो डिजिटल मीडिया को एज ए मीडिया रजिस्ट्रेशन देता हो। ते हैं वो पत्रकार जिनको अखबारों या फिर टीवी चैनल से निकाल दिया गया, या फिर उन्होंने खुद नौकरी छोड़ दी, या फिर ऐसे लोग जो खुद से अपना न्यूज वेंचर स्टार्ट करना चाह रहे हैं। कोई रजिस्ट्रेशन मीडिया के तौर पर नहीं लिया, लेकिन डिजिटल प्लेटफॉर्म है तो आईटी रूल को जान लीजिए। डिजिटल मीडिया जो कि न्यूज और करंट अफेयर्स देने का काम कर रहा है। नमस्कार, लीड इंडिया पब्लिशर्स एसोसिएशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर तरुणा एस गौड़। अगर आप भी टीवी मीडिया से हताश होकर अपनी नौकरी छोड़कर आए हैं, यानी आप एक जर्नलिस्ट हैं और आपने नौकरी छोड़ दी है और आप अब खुद का एक मीडिया हाउस चला रहे हैं, तो आईटी रूल समझना आपके लिए बेहद ज़रूरी है, क्योंकि भारत में ऐसा कोई कानून नहीं है जो डिजिटल मीडिया को एज ए मीडिया रजिस्ट्रेशन देता हो, जैसे कि प्रिंट मीडिया को और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को मिला हुआ है। इसकी एक रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होती है और उसके एक लंबी प्रक्रिया पूरी करने के बाद ही रजिस्ट्रेशन मिलता है। तो भारत के अंदर डिजिटल मीडिया के रूप में आप काम तो कर सकते हैं वो पत्रकार जिनको अखबारों या फिर टीवी चैनल से निकाल दिया गया, या फिर उन्होंने खुद नौकरी छोड़ दी, या फिर ऐसे लोग जो खुद से अपना न्यूज वेंचर स्टार्ट करना चाह रहे हैं, उन्होंने जर्नलिज्म में पढ़ाई की है, या फिर ऐसे लोग भी जिन्होंने जर्नलिज्म में पढ़ाई नहीं की लेकिन पत्रकारिता उनका पैशन है। तो उनके लिए आईटी रूल बहुत ज़रूरी है। लेकिन उसको जानने से पहले, यानी कि डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म न्यूज़ के रूप में स्टार्ट करने से पहले आपको ये जान लेना ज़रूरी है कि ये आईटी रूल्स 2021 जो हैं वो इंटरनेट का पार्ट है, जो रूल्स रेगुलेशंस बताते हैं, लेकिन मीडिया को रजिस्ट्रेशन नहीं देते, यानी आपको रजिस्टर्ड मीडिया के रूप में मान्यता नहीं देते। लेकिन इन रूल्स की हेल्प से आप अपने चैनल के माध्यम से खबरों को देने का काम कर सकते हैं, अपने आसपास घट रही घटनाओं को लोगों को बता सकते हैं। लेकिन हाँ, आप प्रेस आई कार्ड इशू नहीं कर सकते। प्रेस आई कार्ड जो होता है वो पत्रकारिता का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। अगर आप फील्ड में जर्नलिज्म करने जा रहे हैं, यानी पत्रकारिता या रिपोर्टिंग करने जा रहे हैं, तो आपके पास एक वैलिड लीगल प्रेस आई कार्ड होना चाहिए, जो कि किसी रजिस्टर्ड मीडिया ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा दिया जाता है। लेकिन डिजिटल प्लेटफॉर्म्स ऐसा नहीं कर सकते। तो आपके पास में दो ऑप्शन होते हैं। पहला कि आप खुद का एक न्यूज़पेपर या न्यूज़ मैगजीन PRGI में रजिस्टर्ड करवा सकते हैं। एज ए प्रिंट मीडिया आप फिर वहाँ पर रजिस्टर्ड होकर अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म भी चला सकते हैं। लेकिन इसमें अभी बहुत ज़्यादा मैन पावर चाहिए होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होता है और खर्च भी बहुत होता है। तो अगर आपकी अभी इतना बजट नहीं है, आपके पास ये सिचुएशन ना हो, तो आप लीड इंडिया के साथ मीडिया टाई अप कर सकते हैं। मीडिया टाई अप करने के लिए आपको सिंपल प्रोसेस फॉलो करनी होती है, और उसके बाद जब आप मीडिया टाई अप हमारे साथ कर लेते हैं तो प्रेस आई कार्ड इशू करने की अथॉरिटी आपको मिलती है। इसके अलावा लीगल सपोर्ट भी मिलता है, और जो हमारी मीडिया ऑर्गेनाइजेशन है उसका भी पूरा सपोर्ट मिलता है। साथ ही एक इमरजेंसी नंबर भी आपके पास रहता है कि किसी भी सिचुएशन में आप हमसे सीधे संपर्क कर सकते हैं। अब लौटते हैं आईटी रूल 2021 पे, क्योंकि डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए ये ज़रूरी है। अगर आपने कोई रजिस्ट्रेशन मीडिया के तौर पर नहीं लिया लेकिन डिजिटल प्लेटफॉर्म है, तो आईटी रूल को जान लीजिए। तो सबसे पहला प्रोसेस है कि पहले आप इसे दो रूप में समझ लीजिए कि आईटी रूल्स एक तो कॉमन मैन्स के ऊपर लागू होते हैं जो किसी भी तरीके से सोशल मीडिया का यूज़ कर रहे हैं, चाहे इंस्टा हो, चाहे FB हो, या फिर X के रूप में हो, या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हैं, तो उनको ये उनके ऊपर एप्लीकेबल होते हैं। दूसरे जो होते हैं आईटी रूल स्पेसिफिकली केवल और केवल उन लोगों के लिए हैं जो कि इस माध्यम से पत्रकारिता कर रहे हैं। तो थोड़ी सी शॉर्ट में डेफिनेशन समझा देते हैं कि आईटी रूल 2021 जो आए वो आईटी एक्ट 2000 में अमेंडमेंट करके आए। इसमें जब थोड़ा सा चेंज हुआ, दुनिया बदली इंटरनेट की, उसके बाद आईटी रूल 2010 आए, और जब 10 के बाद भी थोड़ा और विस्तार हुआ तब 2021 में आईटी रूल 2021 आए। 2010 में जब आईटी रूल लागू किए गए थे, उस वक्त केवल इंटरनेट पर जो लोग ईमेल्स करते थे या फिर सोशल मैसेजिंग करते थे वो थे। लेकिन साल 2015 में सोशल मीडिया को बहुत विस्तार मिला, इसके अंदर अलग अलग प्लेटफॉर्म्स आए, साथ ही इसमें OTTs वगैरह का भी काफ़ी वर्चस्व हुआ। इसके बाद आईटी रूल 2021 लाया गया। अब जान लेते हैं कि आईटी रूल 2021 जर्नलिस्ट के लिए कैसे इम्पोर्टेंट है। डिजिटल मीडिया जो कि न्यूज़ और करंट अफेयर्स देने का काम कर रहा है, और लेकिन वो एज ए मीडिया रजिस्टर्ड नहीं है,
लाइक प्रिंट मीडिया या फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, उसके बावजूद भी उसके ऊपर प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के जो रूल्स रेगुलेशंस रजिस्टर्ड मीडिया के ऊपर लागू होते हैं वो इसके ऊपर भी लागू होंगे। इसके अलावा इसके ऊपर जो दूसरा एक्ट होगा यानी डिजिटल मीडिया के ऊपर दूसरा एक्ट जो लागू होगा वो होगा केबल टीवी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1995। इनके अंतर्गत जो रूल्स रेगुलेशंस का पालन एक रजिस्टर्ड मीडिया को करना होता है वही सेम डिजिटल मीडिया को भी करना होगा। इसके अलावा जो है जो डिजिटल मीडिया को और स्पेसिफिकली काम करना चाहिए, पहला जो है उसमें 3 लेवल बताए हैं आईटी रूल 2021 में। पहला लेवल है सेल्फ रेगुलेशन, यानी कि डिजिटल मीडिया को खुद भी अब एक रजिस्टर्ड मीडिया की तरह ही अपने ऊपर जो कि रेस्ट्रिक्शंस होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं, नैतिकता का पालन करना होता है, उनको भी इसका पालन करना पड़ेगा। इसमें आपको एक काम और करना है कि आपको एक ग्रेवियंस रीएड्रेसल ऑफिसर को अपॉइंट करना होता है। दूसरा, आपका ऑफिस इंडिया में होना चाहिए, लेकिन क्योंकि आप यूट्यूबर हैं तो ऐसा नहीं है कि आपका जो यूट्यूब प्लेटफॉर्म है वो बाहर से ऑपरेट हो रहा होगा, तो इसीलिए ये जो डिजिटल न्यूज़ चलाने वाले लोगों के लिए है, उनके लिए नहीं, ओटीटी वालों के लिए है कि उनका एक ऑफिस इंडिया में भी होना चाहिए। तीसरा जो इसी के अंदर आईटी रूल में लेवल 1 में बताया गया है वो है रिजॉल्व कंप्लेंट विद इन 15 डेज। अगर मान लीजिए किसी भी दर्शक को आपकी किसी न्यूज से परेशानी है, ऑब्जेक्शन है, तो वो आपको कंप्लेंट करेगा उसी रीएड्रेसल ऑफिसर को जो आपने अपॉइंट किया है और आपको 15 दिन के अंदर अंदर उसे रिजॉल्व करना पड़ेगा। दूसरा लेवल जो बताता है आईटी रूल 2021 का, वो कहता है कि एक सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी होनी चाहिए। इस बॉडी के जो अध्यक्ष हो यानी चेयरपर्सन होंगे वो रिटायर्ड जस्टिस होने चाहिए या फिर वो कोई एमिनेंट पर्सनैलिटी हो सकते हैं जो इस कमिटी को हेड करे। दूसरा, इस कमिटी का काम ये होगा कि वो ये ध्यान रखेगी कि जिस भी प्लेटफॉर्म को आप चला रहे हैं, न्यूज़ प्लेटफॉर्म को, उसके अंदर आईटी रूल्स के नियमों का पालन हो रहा है या नहीं, नैतिकता का पालन हो रहा है या नहीं, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के नियमों का पालन हो रहा है या नहीं। इन सब को ये कमेटी देखेगी जो सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी होती है। इसके अलावा जो तीसरा लेवल है उसको एमआईबी मेंटेन करता है। एमआईबी खुद से देखता है कि जितने भी न्यूज़ प्लेटफॉर्म के रूप में लोग काम कर रहे हैं वो कोई भी अनएथिकल काम ना कर रहे हो, फेक न्यूज़ ना फैला रहे हो या फिर कोई भी गलत काम इन प्लेटफॉर्म से ना हो रहा हो। तो ये थे आईटी रूल 2021 जिसको कि आपको समझना चाहिए अगर आप डिजिटल माध्यम से पत्रकारिता कर रहे हैं। इसके बारे में और अधिक आपको विस्तार से जानना हो तो आप हमारे पुराने वीडियोस जरूर देखिएगा, खास तौर से वो वीडियो जिनके अंदर एमएसएमई के साथ जोड़कर बताया गया है कि आप कैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म से जर्नलिज्म कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए उपयोगी होगा। अगर आपको ये उपयोगी लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। साथ ही साथ आपने हमारे इस चैनल को बहुत ज़्यादा पसंद किया, उसे सराहा, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।